डिस्कस करना। इसमें हमने सबसे पहले प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने दो चीज़ें कंसीडर की थी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में। एक तो हमने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स in the polypeptide chain, and second one जो दूसरी चीज हमने कंसीडर की थी वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स in the polypeptide chain. और हमने we discussed over two examples इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज नंबर 2 अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ proteins. In secondary structure, the polypeptide chain coil about itself. दूसरी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने आप के गिर्द जो है वो कोयल होती है और जो 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट होती है और वो फिब्रिल्स बनाती है। फिब्रिल्स यानी धागे से या रेशे बनाती है। ये स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की और इसमें जो है वो मोस्टली जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। This is most stable protein that is found in the classification of proteins। और इसकी दो एग्जाम्पलें जो गिवन हैं, वन इज अल्फा हीलिक्स। हीलिक्स मीन it is in spiral shape proteins, spiral shape protein। And second one example is beta pleated sheet। Beta pleated sheets जो है वो तब बनती हैं जब पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग में हो, फोल्ड अबाउट इटसेल्फ, फोल्ड ओवर इटसेल्फ। जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही फोल्ड करे तो वो बीटा प्लेटेड शीट्स बनाती हैं। तो ये तो हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। थर्ड वन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इन टर्शरी स्ट्रक्चर includes the globular proteins. It includes globular proteins. Globular mean the molecules are egg-like molecules, और या इसको एलिप्साइडल कहते हैं। एलिप्साइडल शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के और ये बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के वो आपस में 3 काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स के ज़रिए आपस में लिंक होते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जो फोल्डिंग होती है उसकी अबाउट इटसेल्फ, यानी प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने ही गिर्द जो है वो फोल्ड होती रहती है और उसमें 3 तरह की बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। एक तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, दूसरी उसमें जो आयनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं और इसके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिजेस आ जाते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो इन द टर्शरी स्ट्रक्चर देयर आर 3
types of bonding involved in the formation of tertiary structures. One is ionic bonds, other are hydrogen bonding, and third one are, तीसरे जो नंबर पे है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जो कि इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स मोस्टली सॉल्युबल होती हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इनकी हम क्रिस्टल्स भी सोल्यूशन में बना सकते हैं इनके सोल्यूशन से. इसके अलावा ये आज जो है वो एसिड्स में, बेसिस के अंदर, एक्वस सोल्यूशन में ये सॉल्युबल होते हैं. और इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स में वो एंजाइम्स होते हैं जितने भी, और इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं इसमें. ये जो है इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन. तो ये सबसे अहम जो है वो प्रोटीन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर. इसके अलावा फोर्थ स्ट्रक्चर भी बनती है, दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. जो चौथी इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स. इट इंक्लूड्स complex proteins